लखनऊ में बड़ा एक्शन, मदरसों में मारा छापा, पुलिस के उड़ गए होश, मौलाना को धर दबोचा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश में कुछ लोगों ने जगह जगह जिहाद की फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, जहां पर जिहादी को बनाया जाता है, उसके ब्रेन वॉश किया जाता है कि ऐसे ही एक के बाद एक कई जिहाद की फैक्ट्रियों का लगातार भंडाफोड़ हो रहा है। जहां सहारनपुर में पहले 83 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, उसके बाद 4 बच्चों को और उसके बाद 93 मासूम बच्चों को रेस्क्यू किया गया। साथ ही साथ 2 मौलाना को भी रंगे हाथों दबोचा गया है। तो आज बात होगी जिहाद की फैक्ट्री की, बात होगी पुलिस के तगड़े एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार से कई बच्चों को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, फिर यहाँ मदरसों में पढ़ाई लिखाई की जगह बच्चों को कुछ और ही शिक्षा दी जा रही है, जिससे कि बच्चे अपने लिए अलग रास्ता चुन ले और देश के लिए ही साजिश रचनी शुरू कर दे। दरअसल यूपी के लखनऊ में पुलिस और राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने कुछ मदरसों पर छापा मारा, दबिश दी, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहाँ से 2 मौलवियों को गिरफ्तार करके 93 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सभी बच्चों को फिर वाराणसी के सुधार गृह भेजा गया है। कुछ बच्चों के माता पिता वापस उन्हें अपने साथ ले गए, तो कुछ अभी भी सुधार गृह में ही हैं। फिर उन्हें वाराणसी के सुधार गृह में भेजा गया। आरोप है कि मौलवी बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बजाय कुछ और ही शिक्षा दे रहे थे। एक बच्चे ने खुद इस बारे में राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुचित्रा चतुर्वेदी को बताया। बच्चों की बातें सुनकर वो भी हैरान रह गई। पुलिस ने बताया कि 2 मौलवियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं रेस्क्यू किए गए एक बच्चे ने राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुचित्रा चतुर्वेदी को कई चौंकाने वाली बातें बताई। बच्चे ने बताया कि वो बिहार का रहने वाला है, उसे लखनऊ लाया गया था ये कहकर कि तुम्हें हम हाफिज बनाएंगे। बच्चे ने आगे कहा कि हमें तो बस हाफिज बनना है। मौलवी कहते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, जो बुरे लोग होते हैं उनका पुनर्जन्म होता है। जो हाफिज होते हैं वो जन्नत में जाता है, साथ में 10 लोगों को भी जन्नत में ले जाता है। इस पर सुचित्रा चतुर्वेदी का कहना है कि जिस तरह से इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जगह ये सब सिखाया जा रहा है, वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा है। जो बच्चे ठीक से हिंदी तक नहीं बोल पाते वो पुनर्जन्म बोल रहे हैं, हिंदू धर्म और इस्लाम में अंतर भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इन बच्चों से बात की और इनकी मानसिकता को गहराई से समझा। बच्चों को दीन की शिक्षा, जन्नत के सपने दिखाए जाते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है। ये बातें उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर रही है। वहीं पुलिस की माने तो लखनऊ में पंजीकृत मदरसों की कुल संख्या 131 है, जबकि 111 अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। कुल 18 मदरसे हैं जिन्हें सरकार से अनुदान मिलता है, जबकि ज्यादातर मदरसे सिर्फ मान्यता के आधार पर चलते हैं। लखनऊ में 111 अवैध मदरसे मिले और बाकी जांच भी कराई जा रही है। वहीं मान्यता प्राप्त 7 मदरसों के प्रबंधन ने इन्हें बंद करने के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया है। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मदरसों से ऐसी खबर सामने आई है, छापा मारा गया हो। इससे पहले भी 2 मई 2024 को राजधानी लखनऊ में दुबग्गा इलाके के मदरसे से बिहार के 24 बच्चे मुक्त कराए गए। बाल आयोग की टीम ने बंधक बनाए गए सभी बच्चों को सुरक्षित तरीके से जुटा लिया। बताया गया कि सभी बच्चों की उम्र 6 से 14 साल की थी। मदरसा इलाके में किराए के मकान में चल रहा था। दरभंगा के रहने वाले 2 मौलवी इस मदरसे को चला रहे थे। बच्चों को छुड़ाकर बाल आयोग ने सभी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया। इसके बाद जब परिजनों से संपर्क कर उन बच्चों को घर भेजा गया, मिली जानकारी के अनुसार मदरसा 2 कमरों में चल रहा था, जहां मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थी। टीम द्वारा करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को रिहा किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता ने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें सूचना मिली थी कि दुबग्गा के कसमंडी रोड पर अधेकी चौक के पास एक घर में मदरसा चल रहा है। सूचना के आधार पर आयोग की पूर्व सदस्य संगीता शर्मा, AHTU प्रभारी दशरथ सिंह, दुबग्गा थाना प्रभारी अभिनव वर्मा पुलिस फोर्स के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंचे। सबसे पहले टीम ने पुलिस की मदद से घर को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद टीम ने 2 कमरों से 24 बच्चों को रेस्क्यू किया। उनमें से 3 बच्चे मौलाना के थे जो उसे सौंप दिए गए। मदरसे में 5 दिन पहले ही बच्चे लाए गए थे। मदरसा नया है, वो भी किराए के 2 कमरों में बच्चों के रहने और खाने की भी व्यवस्था नहीं मिली।
वहीं से पहले अप्रैल महीने की आखिर में इंटेलिजेंस के इनपुट पर अयोध्या पुलिस ने एक बस को पकड़ा। बस के अंदर का नजारा देख पुलिस अफसरों के होश उड़ गए। बस में एक मौलाना के साथ 93 बच्चों को जानवर की तरह ठूसा गया था, जिन बच्चों को ये तक नहीं पता था कि वो जा कहाँ रहे हैं, जिनकी उम्र 5 से 9 साल के बीच की रही। इन बच्चों को अयोध्या के देवकली चौराहे के पास एक बस से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों ने रेस्क्यू किया। बस में बच्चों को जानवरों की तरह भरा गया था। ये बच्चे गरीब परिवार के हैं, कुछ ऐसे भी थे जिनके माता पिता तक नहीं थे। इस मामले को लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य का कहना है कि इस बच्चों में से कई के आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं। ये मामला बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य सुनीता यादव ने कहा कि अभी जो बच्चे मिले हैं उनकी काउंसलिंग हो रही है। बच्चों को ये तक नहीं पता कि वो आपस में भाई बहन हैं या मोहल्ले के हैं। ऐसा भी हो रहा है कि वो एड्रेस गलत बता रहे हैं। आधार कार्ड जब चेक किया गया तो अपने जिले का नाम तक नहीं बता पा रहे। कोई बच्चा 15 साल का भी नहीं लग रहा है। वो मदरसा जा रहे थे, बच्चों को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे थे, उनको कहाँ से लाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को 93 बच्चों को लेकर अररिया बिहार से सहारनपुर जा रही बस को देवकाली बाईपास पर रोक लिया था। बस में बच्चों के माता पिता मौजूद नहीं थे। साथ चलने वाले के पास माता पिता का सहमति पत्र भी नहीं था। CWC और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम बस को पुलिस लाइन लेकर आई, जहां बच्चों की CWC की टीम ने काउंसलिंग की। बच्चों के साथ में चलने वाले से पूछताछ की गई। काउंसलिंग के दौरान कई बच्चों को जाने की जगह का तक पता नहीं था। वहीं बच्चा कुछ और एड्रेस बता रहा था और आधार कार्ड में कुछ और एड्रेस लिखा हुआ था। बच्चों को मदरसे का नाम तक नहीं पता था। वहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य ने बताया कि बच्चों को लेकर जा रहे शख्स ने पूछताछ में कहा कि ये भाई भाई हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि वो कौन किसका भाई है। बच्चों को कुछ भी नहीं पता। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि अवैध रूप से बच्चों को बिहार से अररिया से सहारनपुर लाया जा रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बच्चों को कस्टडी में लिया। वहीं फिर रेस्क्यू के बच्चों ने खुलासे किए, चौंकाने वाले खुलासे, जहां अयोध्या से बचाए गए बच्चों ने शोषण के भयावह अनुभवों का खुलासा किया। बच्चों ने बताया कि सहारनपुर से ले जाने के बाद मजदूरी करने के लिए उन्हें विवश किया गया। मना करने पर मारपीट भी गई, जिसके बाद राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने खुलासा किया कि ना बच्चों की ट्रैफिकिंग सिर्फ सहारनपुर तक सीमित रही है। इन बच्चों को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु और आजमगढ़ से मदरसों में तस्करी कर ले जाया गया। इसके बदले मोटी रकम वसूली गई। आगे की जांच में एक चौंकाने वाली सच्चाई ये भी सामने आई कि मदरसा संचालक बच्चों को शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते थे। इन हलफनामों में इस बात की भी जिक्र किया गया था कि अगर बच्चों की मौत भी हो जाती है तो मदरसा संचालकों की जिम्मेदारी नहीं है। मदरसों में शिक्षा की आड़ में मासूम बच्चों का शोषण कराने वाले संचालक इसके लिए बच्चों के माता पिता से भी हलफनामे पर साइन करवा लेते थे। मदरसे में पढ़ने वाले कई बच्चों ने बताया कि उन्हें अच्छी शिक्षा देने का भरोसा दिलाया गया। एक बच्चे ने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है। कुछ बच्चों ने कहा कि वो वापस मदरसा नहीं जाना चाहते। ऐसी ही कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, जहां बिहार से यूपी मिलाकर बच्चों को जिहाद की फैक्ट्री में धकेला जा रहा है, लेकिन योगी की पुलिस तगड़ा एक्शन लेकर इन बच्चों का रेस्क्यू कर रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।